दोस्तों, रामायण के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर कैसे भगवान श्री राम के भाइयों की मृत्यु हुई थी? आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर किस तरह से श्री राम प्रभु राम के भाइयों ने अपने प्राण त्यागे थे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। रावण वध के पश्चात प्रभु राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण सहित वह अयोध्या वापस लौट आए। वापस आने के बाद कुछ दिनों तक प्रभु राम और माता सीता ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। एक धोबी के कारण प्रभु राम को देवी सीता को त्यागना पड़ा। उसके बाद माता सीता फिर से वन जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। दोस्तों, अब बात करते हैं जब एक बार काल देवता का अयोध्या में आगमन हुआ। ब्रह्मा की आज्ञा पाते ही काल देव अयोध्या श्री राम के पास पहुंचे। उस समय प्रभु राम लक्ष्मण के साथ किसी विषय पर बात कर रहे थे। काल देव ने प्रभु राम को पहले प्रणाम किया और फिर बोले, प्रभु राम, मुझे ब्रह्मा देव ने भेजा है। प्रभु राम कालदेव के आने का अर्थ समझ चुके थे और फिर भी उन्होंने कालदेव से आने का कारण पूछा। कालदेव ने कहा, हे प्रभु, आने का कारण यह है कि आपको मैं अकेले ही बता सकता हूँ। उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को अपने कक्ष के बाहर जाने को कहा और साथ ही श्री राम ने यह भी कहा कि इस बीच जो कोई इस कक्ष में आना चाहेगा उसे मृत्यु दंड मिल जाएगा। उसके बाद लक्ष्मण उस कक्ष की पहरेदारी करने लगे। वहीं थोड़ी देर बाद वहां अचानक ऋषि दुर्वासा पहुंचे और श्री राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण ने ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर वो क्रोधित हो उठे। लक्ष्मण से बोले, अगर मुझे राम से मिलने नहीं दिया जाएगा तो मैं उन्हें श्राप दे दूंगा और समस्त अयोध्या वासियों का काल आज तुम देख पाओगे। ऋषि के श्राप से बचने के लिए लक्ष्मण अंदर चले जाते हैं। अपने कक्ष में लक्ष्मण को देखकर राम उदास हो जाते हैं। वो जानते थे कि वह ना चाहते हुए भी अब उन्हें अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण को देश निकाला दे देते हैं। उस समय देश निकाला यानी कि मृत्यु दंड से भी बड़ी सजा। लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य के बाहर जाने के बजाय सरयू नदी के जल में समाधि ले ली। लक्ष्मण की मृत्यु से दुखी प्रभु श्री राम भी जल समाधि लेने का निर्णय लेते हैं। अपने बड़े भाई के इस निर्णय का पता जैसे ही भरत और शत्रुघ्न को लगता है, वह दोनों भी श्री राम को वैकुंठ धाम न जाने की विनती करते हैं। लेकिन जब श्री राम नहीं मानते तो दोनों श्री राम के साथ साकेत धाम जाने की जिद में अड़ जाते हैं। बहुत जिद करने पर राम ने दोनों भाइयों की विनती को स्वीकार कर लिया। अगली सुबह श्री राम दोनों भाइयों और सुग्रीव सहित विभीषण के साथ सरयू तट पर पहुंचते हैं और फिर जल समाधि ले लेते हैं। फिर कुछ देर बाद नदी के अंदर से भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए और इस तरह प्रभु राम के साथ साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी वैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हुई थी राम के तीनों भाइयों की मृत्यु। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।